राम राम भाई सारे भाइया ने। मैं तारा भाई छारिया आज एक और नई वीडियो लेकर भाई चिंटू प्रधान छारा और जाट महासभा के प्रवक्ता और भारतीय किसान यूनियन के भाई वरिष्ठ नेताओं में शामिल आज उनसे भाई बात करने का मौका मिला है। तो आज भाई जो हमारे यहाँ झज्जर ज़िले की जो 4 सीट हैं, बादड़ी, झज्जर, बादरगढ़ और बेरी, इन सभी पर भाई कैंडिडेट क्लियर हो चुके हैं। तो उन कैंडिडेटों की क्या स्थिति है भाई, उसके ऊपर आप आज प्रधान जी बात कराएंगे। राम राम कर दो प्रधान जी हमारे दर्शकों ने। भाई आपने भी राम राम छोटे भाई दिनेश जी, और भाई देखने वाले सभी दर्शकों को, सभी भाइयों को, बुजुर्गों को, युवा साथियों को, माताओं बहनों को मैं चिंटू छारिया की तरफ से आप सभी का भाई हाथ जोड़ करके आप सभी को नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, राम राम करता हूँ सभी को। राम राम जी, राम राम। तो प्रधान जी आप शुरुआत कराएंगे बादरगढ़ हल्के है। हाँ जी। वहाँ पर बीजेपी ने टिकट दी है दिनेश कौशिक को, कांग्रेस ने दी है राजेंद्र जून को, और जो इनेलो से हैं वो नफे सिंह राठी जो हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। अभी उनका फाइनल नहीं है, लेकिन जहाँ तक सुनने में आ रहा है उन्हीं का है। और एक निर्दलीय प्रत्याशी है राजेश जून, जो पिछली बार भी ताल ठोक रहे थे, लेकिन हुड्डा साहब भाई उनसे बात करके पिछली बार तो उनका पर्चा उठवा दिया था। लेकिन अब की बार आपको वहाँ पे क्या स्थिति लग रही इन कैंडिडेटों की? मैं आपको ये यकीन, भरोसा और दृढ़ विश्वास दिलाता हूँ भाइयों, जो अपना एरिया है यो तानवीरों की भूमि, क्रांतिकारियों की भूमि है, वीरों की भूमि है। इस अपने एरिया में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रुतबा है, नाम है, पहचान है, किसी परिचय के भी कोई मुताज नहीं है। पूरे एरिया में एक समान भावों से अगर पूरे हरियाणा प्रदेश में किसी ने काम किए हैं तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किए हैं। मेरा अपना ये मानना है कि भाई अब की बार हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। झज्जर का जो आपने नाम लिया, बादरगढ़ प्रधान जी, हाँ बादरगढ़ का आपने नाम लिया, मेरा कहने का मतलब यो है बादरगढ़ ही नहीं पूरे झज्जर जिले में चारों की चारों सीट कांग्रेस की आने लग रही है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। रही बादरगढ़ की बात है, बादरगढ़ की भाई राजेंद्र जून का आपने नाम लिया, राजेश जून का नाम लिया, नफे सिंह राठी की धर्मपत्नी शीला राठी जी ने उनका नाम लिया, और भी जो भाई कोई भी किसी पार्टी से लड़ रहे हैं। राजेश जून से हमारी कोई वो नहीं है। राजेश जून एक अच्छा समाज सेवी आदमी है और बड़ी आदमी है। यहाँ पर तो भाई वर्षों चल रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, ये मानना है लोगों का। मेरी भी कईयों से बात भी हुई है भाई, राजेंद्र जून की तरफ ही लोगों का मन बन रहा है ज़्यादातर। अब प्रधान जी फिर बात करा पा झज्जर सीट की, वहाँ पर कांग्रेस से गीता बुक्कल हैं और बीजेपी से कप्तान बिरदाना जो हाल फिलहाल जिला परिषद के चेयरमैन भी हैं झज्जर जिले के, और निर्दलीय ऐसा यहाँ पे कोई दिखाई दे नहीं रहा है। इन दोनों में यह कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे इनका इलेक्शन? कैसे क्या लग रहा है भाई, जो अपनी जो या पूर्व में शिक्षा मंत्री भी रही है, स्वास्थ्य मंत्री भी रही है, गीता बुक्कल का लोगों से मिलना जो मेल जोड़ है इनका बहुत ही शालीनता और भाई नर्मता से ये लोगों से मिलती है। और मातन की ये बेटी भी है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। गीता बुक्कल की सीट पक्की है। गीता बुक्कल को तो हम पहले से ही अब भाई अग्रिम में मुबारकबाद देते गीता बुक्कल जी को, बनेगी गीता बुक्कल। प्रधान जी बादड़ी की सीट की बात करा तो वहाँ से कांग्रेस से कुलदीप वत्स हैं, ब्राह्मण कार्ड खेला है, सीट लगा लो चाहे ब्राह्मणों की कुछ भी लगा लो। पहले नरेश शर्मा थे, अब कुलदीप वत्स हैं। और बीजेपी से ओम प्रकाश धनखड़ जो कृषि मंत्री भी रहे हैं और पार्टी के महासचिव भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, और अपने एक निर्दलीय उम्मीदवार जीते ठेकेदार जो गुलिया खाप ने कल उनको आशीर्वाद देके और परसों कल उनका पर्चा भी भरवाया, नामांकन भी कराया। इसके ऊपर आप क्या कहोगे? भाई रही आपने कुलदीप वत्स का नाम लिया, पिछली बार के विधायक कुलदीप वत्स बने थे जिन्होंने भाई ओम प्रकाश धनखड़ को हराने का काम किया था। और जीते ठेकेदार का आपने नाम लिया है, जीते ठेकेदार भाई समाज सेवक आदमी है, गो भगत आदमी है, वो भी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दी तो भाई वो निर्दलीय मैदान में आ गया।
और भाई बादली में तो कई चुनाव लड़ रहे हैं। ओम प्रकाश धनखड़ का जो आपने लिया बीजेपी का नेता है, उसका भी अपना महत्व अलग ही है। पर कुलदीप वत्स का फिर प्रधान उनको ये भी तो महत्व मिलेगा ना, क्योंकि कृषि मंत्री भी रहे हैं पार्टी के, आज के दिन भाई सचिव भी हैं। जो लोकसभा का इलेक्शन आता उसमें जो दिल्ली की 7 सीट थे उनके प्रभारी थे, 7 सीट बीजेपी जीती भी वहाँ से उनके प्रभारी के पद के ऊपर। तो ये भी तो उनको फायदा मिलेगा ना इस चीज़ का इलेक्शन में, या नहीं मिलेगा? फायदा तो भाई देखो, फायदा नुकसान तो जनता जनार्दन होती, जनता ने देखना है जो। तो ये हम तो क्या बताओ, बादली हल्के मारी तो वोट भी कोना मारी तो बेरी हल्के में वोट से बेरी हल्के की दम के मैं बतावा भाई। चल तो प्रधान बेरी हल्के पा गया भाई पे। हाँ बताओ भाई। तो बेरी में कांग्रेस से रघुवीर सिंह कादियान डॉक्टर जी जो 6 बार के विधायक है, 7वीं बार उनने अब फिर पर्चा भरा है। और बीजेपी से एक पैरासूट कैंडिडेट बोलेंगे हम उनको, पैरासूट संजय कबलाना। हाँ, जो बाहर से आता तो पैरासूट ही होता। प्रधान क्या यहाँ पे बीजेपी के पास क्या कार्यकर्ता नहीं थे? अमित अहलावत है, प्रदीप अहलावत है, नीलम अहलावत है, बहुत सारे ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता थे जिन्होंने 5 साल तक बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। तो अब इसके ऊपर क्या कहोगे आप? आज आदरणीय हमारे अजीज दीपेंद्र सिंह हुड्डा, वीरों की धरती, माता भीमेश्वरी देवी की धरती बेरी पर आए थे डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान का नामांकन भरवाने के लिए। पहले उन्होंने राजेंद्र जून का नामांकन भरवाया है, उसके बाद वे बेरी आए हैं। डॉक्टर साहब के नामांकन में 36 बिरादरी के लोगों ने 49 गांवों ने अजीज दीपेंद्र हुड्डा को ये दृढ़ विश्वास और यकीन भरोसा दिलाया कि आप गीता भूकल जी का और भाई बड़ौदा के जो सीट है उस पर जो भालू लड़ रहा है हिंदूराज भालू, हाँ नरवाल हिंदूराज भालू, और भाई वो गोहाना से जगवीर मलिक जी, उनका भी आज वे फार्म बढ़वाएंगे। तो तमाम बेरी की जनता ने 36 बिरादरी के लोगों ने आज ये फैसला लिया बेरी के स्टेडियम में कि हुड्डा साहब आपने कई जगह जाना है, यो नामांकन तो बेरी की जनता भरवाने का काम करेंगी, आप उनका नामांकन भरवाने का काम करो। और निश्चित तौर पर बेरी हल्के ने ऐलान कर दिया भाई डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान सबसे ज़्यादा, दीपेंद्र से भी ज़्यादा वोटों से विजयी घोषित होंगे। और जितने भी कैंडिडेट जो मैदान में आ रहे हैं इनकी तो जमानत निश्चित तौर पर जमानत जब्त होगी। और भाई कुछ कैंडिडेट ऐसे चुनाव लड़ रहे हैं वे दवाई वो बाना बत्ती दे से वोट कम मांगे हैं। कौन सा प्रधान है भाई? मैं क्या बताऊँ, वो एक मिसाल है भाई, थोड़े देखे को ज़्यादा समझना। वो क्यों कहा अगर भाई हम के बतावा लोग समझ जाए या लेट आओ से या तो वीडियो वायरल हो रही है उन कैंडिडेटा की, उन नेता की। मैं तो उन भाइयों से अपील करता हूँ भाई किसी का नाम लेकर लाने देने की बजाय अपने वोट मांगो और दवारे पर पहुँचो। हाँ, बेरी हल्के से और भाई पूरे जज्जर जिले से और हरियाणा प्रदेश के मैं लोगों से हाथ जोड़ करके अपील करता हूँ भाई, हमने कई बड़े बड़े आंदोलन में भाग लिया है, तो मैं पूरे हरियाणा प्रदेश से अपील करूँगा भाई चाहे कोई भी नुमाइंदा किसी भी पार्टी का किसी गांव में आता है या कोई भाई निर्दलीय उम्मीदवार आता है, देखो हमारा जो सामाजिक हमारी परंपरा रही है, बुजुर्गों के समय से जो परंपराएं चली आ रही है, उनके तहत भाई आए और आदमी का मान सम्मान इज्जत करो, जिसका जरा जी करे उड़ा वोट डाल। प्रधान जी लंबी वीडियो होगी, एक चीज और पूछांगे आप तय रघुवीर सिंह कादियान कितनी वोटा से जीत रहे हैं? अरे रघुवीर कादियान तो भले आदमी 50,000 और 1 लाख वोटों के बीच में जीत रहे हैं। अच्छा, बहुत बड़ी जीत होगी फिर। बहुत बड़ी हरियाणा की पहली बड़ी जीत इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जीत का नाम होगा। और सोने के अक्षरा में बेरी हल्के के 36 बिरादरी के लोगों का नाम लिखा जाएगा। अच्छा प्रधान जी, जो एक चीज और पूछांगे आप तय, आप डेली प्रोग्राम में रहो हो, यो जो 42 सीटी अब तक जो कांग्रेस ने बांटी है, इनमें ज़्यादातर आपने किसकी चली लग रही है? क्योंकि सीट तो 42 बढ़ चुकी हैं, कैंडिडेट आ चुके हैं, सबके नाम हो चुके हैं, तो उनमें आपने किसकी चलती शैलजा की चल रही है हुड्डा की? भाई कांग्रेस में एकदम आपने मैं बता दूं, कांग्रेस में कोई वोट नहीं है। अच्छा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर रह रहे हैं, 3-4 MP रह रहे हैं, वे सीनियर लीडर है। और उनके हरियाणा प्रदेश में ही नहीं और राज्यों में भी उनकी छवि अच्छी है। सबसे ज़्यादा जकट दिलवाने में जो जकट मिली है
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने लोगों को ही नहीं, हरियाणा प्रदेश को बिना भेदभाव के एक आंख से देखने में सभी की मदद करके सभी को टिकट दिलाने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है। तो भाई आपने चिंटू प्रधान जी के विचार सुने, तो आप एक अपनी बात जरूर कह रहा। वीडियो के लास्ट में वो आज भी कहेंगे भाई पूरे हरियाणा में आगे 35 से 40, जहाँ तक हमारी वीडियो पहुँचा भाई सभी भाई ध्यान दें, 35 से 40 विधायक ऐसे बनाओ जो आपके बीच के हो, आपकी सोचते हो, आपके एक एक दुख दर्द को जानते हो, युवा की तरफ ज़्यादा ध्यान दो। तो और भाई लास्ट में एक बात कहेंगे, जय हरियाणा, जय हरियाणवी। राम राम भाई सारे भाइयों ने।